रितु की अभी अभी नई शादी हुई थी। पहली बार वह अपना घर छोड़कर किसी दूसरे जगह रहने के लिए जा रही थी। विदाई के समय माँ सुनीता और पिता शुभम उसे यही कहा था कि बेटी, तुम एक घर छोड़कर दूसरे घर जा रही हो, लेकिन दूसरा घर बसाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अपने माँ और पिताजी के सम्मान का ख्याल रखना ससुराल में। रितु की सास बहुत ही शांत स्वभाव की औरत थी। रितु सीता जैसी सास पाकर माँ की कमी उसे कभी भी महसूस नहीं होती थी। सीता भी रितु से बहुत प्यार करती थी। सीता को एक बेटा और एक बेटी थी, बेटा ऋतिक और बेटी सपना। रितु की नंद सपना रितु से हमेशा लड़ती रहती थी। एक दिन सपना चिल्लाती हुई आई और रितु से कहने लगी, भाभी, मैंने कल शाम को आपसे कहा था मेरा सूट प्रेस करके रखिए ताकि मैं कल सुबह उसे पहनकर जा सकूं, पर सूट तो वैसा ही पड़ा है। मेरे कॉलेज के साथ जाने का समय भी हो गया है। अगर आपको नहीं करना था तो आप मुझे बता देती, मैं खुद ही प्रेस कर लेती। रितु ने कहा, सॉरी, वो दरअसल क्या है ना, कल आपके भैया को फीवर आ गई थी, इसलिए मैं उनके सर पर पट्टी देने लगी। बड़ा रात हो गया और मैं थक गई तो मुझे नींद आ गई। मैं अभी जल्दी से प्रेस कर देती हूँ। सपना ने कहा, रहने दीजिए, दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से प्रेस कर लूँगी। जाइए यहाँ से, अपना काम कीजिए। जहाँ आपको दिखाना है वहाँ संस्कारी बहू बनिए। रितु ने कहा, अरे बाबा, गुस्सा थूक दो ना, लाओ मैं प्रेस कर देती हूँ। आप तब तक जाकर नाश्ता कर लीजिए, मैंने आपका पसंदीदा नाश्ता बनाया है, कचौरी, अंडे का हलवा, पनीर मखनी। सपना ने कहा, हाँ हाँ, बहुत काम कर लिया है आपने, अब खाना बनाकर हम पर एहसान कर दिया है। बेटी और बहू की आवाज़ सुनकर सीता कहती है, अरे अब सुबह सुबह किस बात पर तुम दोनों महाभारत खड़ी कर रही हो। सपना ने कहा, आपकी लाडली बहू को मैंने एक सूट प्रेस करने के लिए कहा था, लेकिन मैडम जी को तो सिर्फ आप लोगों की ही बात माननी है, मुझसे तो इनका 11:36 का आंकड़ा है। अब बताओ मैं क्या पहनकर कॉलेज जाऊं? रितु ने कहा, माँ, दरअसल कल रात थकी होने के कारण मुझे नींद आ गई थी, मैं अभी सूट प्रेस कर देती हूँ, पर सपना सूट नहीं दे रही, अब मैं क्या करूँ? सपना जल्दी से सूट प्रेस करती है और बिना खाए पिए कॉलेज चली जाती है। सपना की बातों से उदास होकर घर के सारे काम निपटा लेने के बाद कमरे में जाकर उदास होकर लेट जाती है। तभी कमरे में सीता जी आती हैं। सीता को देख रितु कहती है, माँ जी, आपको कोई काम था तो मुझे बुला लेती। सीता ने कहा, अरे नहीं बहू, तुम आराम से लेटो। बहू, मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी सपना कैसी है, वो शुरू से ही घर में सबकी लाडली रही है। उसे लगता है कि अब तुम उसकी जगह ले रही हो, इसलिए वो इसलिए तुमसे हमेशा लड़ती रहती है। उसकी बातों का बुरा मत मानना। बेटी, मैं उसकी कोई भी बातों का बुरा नहीं मानती। रितु ने कहा, माँ जी, अब मेरी कोई भी छोटी बहन नहीं है, मैं सपना को ही छोटी बहन मानती हूँ, पर ना जाने सपना कब यह बात समझ पाएगी। इसी तरह रितु के ससुराल में दिन बीत रहे थे। सपना किसी न किसी बात को लेकर रितु से झगड़ती रहती थी। रितु हमेशा शांत रहती थी और कभी भी सपना की बुराई नहीं करती थी। अब सपना को भी रितु से झगड़ा किए बिना चैन नहीं था। कभी कभी सास सीता अपनी बहू की तरफ से सपना की गलती पर उसे डांट देती थी। इससे सपना को रितु से और भी ज़्यादा चिढ़ हो गई थी। अब सपना की पढ़ाई पूरी हो गई थी और उसके लिए रिश्ते ढूंढे जा रहे थे। एक दिन सपना का रिश्ता अंकित नाम के लड़के से आ जाता है। अंकित के माता पिता को सपना बहुत ही पसंद आती है। अंकित एक डॉक्टर था। सीमा, सौरभ और ऋतिक को भी अंकित बहुत ही पसंद आ जाता है। इसी बीच सपना की शादी की तारीख पक्की हो जाती है। शादी होने को 1 महीने बचे थे। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। एक दिन रितु के ससुर सौरभ घायल अवस्था में घर पहुंचते हैं। सीता जी सौरभ को देखती है तो दौड़कर आती है। अरे, आपको क्या हो गया? आपके सर से तो खून निकल रहा है, कहाँ गिर गए? आपको ये सब कैसे हो गया? अभी अभी ही तो आप गए थे। एक ही सांस में सीता जी बस बोले ही जा रही थी। सौरभ ने कहा, सपना के गहने लाने के लिए गया था। सीता ने कहा, तो ये सब कैसे हो गया? सीता ने फिर आवाज लगाते हुए कहा, बहू बहू देखो, तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया? सीता की आवाज़ सुनकर रितु दौड़कर बाहर आती है।
सौरभ को इस हालत में देखकर कहती है, अरे पापा जी, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? कोई एक्सीडेंट हो गया क्या? रुकी, अभी मैं डेटॉल लेकर आती हूँ, मरहम पट्टी करनी पड़ेगी। सीता ने कहा, अरे अभी थोड़ी देर पहले ही तो सपना के जेवर गहने लाने के लिए बैंक से पैसा निकालने गए थे, पता नहीं क्या हो गया। रितु जल्दी से डेटॉल लेकर आती है, सर को साफ करती है और पट्टी बांध देती है। फिर पानी और दवा लेकर आती है। पापा जी, ये पेन किलर ले लीजिए, आपको आराम मिल जाएगा। सौरभ ने रोते हुए कहा, अब आराम कहाँ बेटी, सब कुछ खत्म हो गया। मैं बैंक से पैसे लेकर लौट रहा था, ठीक तभी कुछ बदमाश मेरे पीछे पड़ गए और मुझसे धक्का मुक्का करके पैसे वाला बैग छीनकर भाग गए। पता नहीं अब सपना की शादी कैसी होगी और होगी भी या नहीं। रितु ने कहा, नहीं नहीं, आप टेंशन मत लीजिए पापा, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। बहू, मैंने रिटायरमेंट के सारे पैसे सपना की शादी के लिए बैंक में जमा कर दिए थे और उससे कुछ पैसे मैंने ऋतिक को बिजनेस के लिए दिया था। अब ना ही मेरे पास पैसे हैं और ना ही गहने बनाने की हिम्मत। पता नहीं क्या होगा। रितु ने कहा, सब ठीक हो जाएगा पापा, मेरे पास जो गहने हैं वो आप सपना को दे दीजिए और मैं अपने बाबूजी से कुछ पैसे मांग लूंगी। सीता ने कहा, नहीं नहीं बहू, मैं तुम्हारे गहने नहीं ले सकती, तुम्हारे माता पिता ने इतने प्यार से वो गहने तुम्हें दिए हैं। रितु ने कहा, माँ, अगर हम सपना को गहने नहीं देंगे वो लोग इस रिश्ते को तोड़ देंगे और पता नहीं फिर मेरी सपना के लिए ऐसा रिश्ता आ भी पाएगा या नहीं। सीता ने कहा, बहू तुम तो यह बात सही कह रही हो। सास बहू की बातें सुनकर सौरभ ने कहा, बेटी तुम जानती हो सपना कितनी जिद्दी लड़की है, वो तुम्हारे गहने कभी भी नहीं लेगी। रितु ने कहा, पापा जी, यह गहने वाली बातें सिर्फ मेरे, आपके और मम्मी जी के बीच रहेगी और किसी को इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। रितु अपना सारा जेवर सपना को शादी में दे देती है। सपना की शादी बहुत ही धूमधाम से डॉक्टर अंकित के साथ हो जाती है। अब सपना अपने ससुराल चली जाती है। गहने वाली बात सास ससुर और बहू के बीच ही रह जाती है। सास ससुर के दिल में रितु के प्रति और भी प्यार और सम्मान बढ़ जाता है। अब सीता रितु को और भी ज़्यादा प्यार करने लगती है। ऐसे ही साल बीत जाते हैं। एक दिन सपना का फ़ोन आता है। सीता फ़ोन उठाती है। हेलो बेटी, कैसी है? मैं ठीक हूँ मम्मी, आप बताओ। अरे बेटा, यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और दामाद जी कैसे हैं? घर वाले सब ठीक है ना? हाँ मम्मी जी, सब बहुत ही बढ़िया है। रितु बताती है कि सीता नानी बनने वाली है। यह बात सुनकर सीता बहुत खुश होती है और अपनी बेटी को मायके आने को कहती है। अच्छा बेटा, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। सीता खुशी से घर में सभी को बताती है कि सपना माँ बनने वाली है। यह बात सुनकर घर के सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद सपना अपने मायके आ जाती है। सीता अपनी बेटी की गोद भराई बहुत ही धूमधाम से करती है। जैसे ही रितु सपना की गोद में मिठाई देने लगती है, सपना कहती है, रुक जाइए भाभी, आप मेरी गोद में मिठाई नहीं दे सकती। घर में सभी लोग हैरान हो जाते हैं। भाभी आप बांझ हो, मैं नहीं चाहती आपका कोई भी असर मेरे बच्चे पर आए। सपना की बातें सुनकर रितु की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। सीता को भी सपना की बातें बहुत ही बुरी लगी थी, लेकिन मेहमानों के बीच उन्होंने अपनी बेटी को कुछ भी नहीं कहा। खैर से सारे मेहमान चले जाते हैं। फिर वो भी दिन आ जाता है जब पायल ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। बेटी की खुशी पर एक पार्टी का आयोजन होता है, जिसमें सपना के ससुराल वाले भी शामिल होते हैं। रितु एक भी गहना नहीं पहने हुई थी। तभी सपना की सास सीता के पास आकर कहती है, क्या समधन जी से कम पार्टी के दिन तो बहू को गहने पहनाती। देखो तो चेहरा ऐसा सूना सूना सा लग रहा है। अरे अगर आज के दिन गहने जेवर नहीं पहनेगी तो फिर कब पहनेगी? अभी उसकी शादी हुए ज़्यादा समय भी नहीं हुआ। सीता ने कहा, समधन जी, मेरी बहू को यह तामझाम दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो बहुत ही सादगी से रहने वाली लड़की है।
सपना की सास ने कहा, ऐसे भी सादगी किस काम की, जो खुशी जाहिर करने के मौके पर खुशी का इजहार भी ना कर सके। मुझे तो लगता है कि मेरी बहू के बच्चे को देखकर वो खुश नहीं है। सीता ने कहा, अरे समधन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बहू बहुत ही गुणकारी, सुशील और सहनशील लड़की है। वो कभी भी किसी की खुशी को देखकर दुखी नहीं हो सकती। आइए समधन जी, खाना खा लीजिए। तभी सपना आती है और कहती है, माँ चलिए खाना खा लीजिए। मेरी माँ की बहू तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। वो माँ की सुपर लेडी है ना, उसकी कोई भी बुराई माँ सहन ही नहीं कर सकती। बगल में खड़ी रीतू यह सारी बातें सुन रही थी। उसे बुरा तो लग रहा था, लेकिन अपनी सास सीता का अपने प्रति इतना विश्वास देखकर वह बहुत ही खुश हो रही थी। पार्टी खत्म हो जाती है, सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन रहने के बाद सपना भी अपने ससुराल चली जाती है। कुछ दिन बाद बहुत ही ठंड था। एक दिन फिर सपना का फ़ोन आता है। सीता ने फ़ोन देखा तो सपना का था। हेलो माँ, पहले ये बता मेरी प्यारी चांदनी कैसी है। माँ वो तो बहुत अच्छी है और आपको बहुत याद भी कर रही है। सीता ने कहा, अरे याद कर रही है तो आ जाना, कितना दिन हो गए तुम लोगों से मिले। सपना ने कहा, माँ मैं इसीलिए फ़ोन किया था, मैं आज ही आ रही हूँ। यह बात सुनकर सीता जी बहुत ही खुश होती हैं और कुछ देर बाद सपना घर पहुंच जाती है। ठंड का समय था, आगे चलाकर सभी लोग बैठे थे। आस्ते आस्ते सभी लोग चले जाते हैं। चांदनी पास में थी। चांदनी आग में हाथ डालने लगती है। ऋतु उसे देख दौड़कर बचाने के लिए आती है, लेकिन इतने में चांदनी का हाथ जल गया और वह रोने लगी जोर जोर से। ऋतु ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। आवाज सुनकर पायल भी दौड़कर आई और ऋतु की गोद से छीन लेती है। हाथ जला देखकर कहती है। इतने में घर के सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। भाभी यह क्या कर दिया तुमने मेरी चांदनी को। हे भगवान, क्या किसी को इतना जलन हो सकता है। वो किसी भी मासूम बच्चे को मारने की कोशिश करे। छी, आज तुमने दिखा दिया कि तुम किस हद तक गिर सकती हो। तभी सीता जी ने कहा, सपना तू अपनी जुबान को लगाम दे। तेरे बच्चे को बचाने के चक्कर में बेचारी खुद घायल हो गई, फिर भी उसने तेरे बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। तुझे दिख नहीं रहा है कि ऋतु के भी हाथ जल गए हैं। लेकिन वह कुछ भी नहीं बोल रही। सपना ने गुस्साते हुए कहा, हाथ जला नहीं माँ, वो तो मेरी चांदनी को उल्टा जला रही थी। मैंने देख लिया तो वो अपना हाथ जलाकर दिखा रही है। तुम नहीं जानती माँ, इसको खुद का बच्चा नहीं हुआ, इसी के जलन में वो मेरे बच्चे को मारना चाहती है। सीमा ने गुस्साते हुए कहा, सपना अगर अब एक भी लफ्ज मेरी बहू के लिए निकली तो मुझसे तेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म समझो। अरे मूर्ख, अगर यह नहीं होती तो शायद तेरी शादी भी नहीं होती और यह बच्चा भी नहीं होता। तुम्हारी शादी के समय तुम्हारे पिताजी गिरकर घायल हो गए थे। तुम्हारे गहने बनाने के लिए बैंक से जो इन्होंने पैसे निकाले थे उसे बदमाश छीन कर भाग गए थे। उस दिन जो तुम पार्टी में गहने छलका रही थी वो गहने ऋतु के ही थे। ऋतु ने ही कसम दे रखी थी कि यह बात हम तुम्हें ना बताएं। सारी बातें सुनने के बाद सपना के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि जिस भाभी से वह इतना चिढ़ती है वह भाभी उसे कितना प्यार करती है। उसकी आंखें भर आई और वह ऋतु के पास आकर कहने लगी, भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। मैंने तुम्हें इतना दुख दिया, इतना भला बुरा कहा, लेकिन तूने आज तक पलट कर मुझे एक जवाब भी नहीं दिया। भाभी क्यों आप इतनी अच्छी हो। भाभी मैं आपसे छोटी थी, आप उसी समय मुझे एक झापड़ मार देती तो आज मेरे मुंह से इतने गलत शब्द तो नहीं निकलते। ऋतु ने कहा, तुझे कैसे मार सकती थी बहना, तू मेरी छोटी बहन है, तू लाडली है मेरी। सपना ऋतु के गले लग जाती है और बहुत रोती है। आज सभी के आंखों में खुशी के आंसू थे। अब सपना ऋतु को अपनी बड़ी बहन जैसा प्यार करने लगती है। फिर सपना अपने ससुराल चली जाती है। इधर ऋतु भी अपने ससुराल में बहुत खुश रहती है। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।